हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बी पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डाटा स्ट्रक्चर की प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने ये वाले एमसीक्यू सारे शेयर किए हुए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये 5 क्वेश्चंस जो 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं एग्ज़ाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर का फुल फॉर्म होता है डाटा स्ट्रक्चर आर पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसका मतलब है कि डाटा स्ट्रक्चर्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम उनमें मेमोरी में डाटा स्टोर किस तरह से करना है, ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, ये डाटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं। लाइक एरे, लिंक लिस्ट, ये सभी होते हैं। तो एरे डिफाइन करता है कि जो मेमोरी में डाटा है वो सीक्वेंसली स्टोर होगा, मतलब 1 बाय 1 होगा। और जिस तरह से ट्रीज होते हैं, ग्राफ होते हैं, तो उनमें डाटा नॉन लीनियरली स्टोर होता है, उनमें कुछ सीक्वेंस वाला नहीं होता। तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कि किस तरह से डाटा मेमोरी में ऑर्गेनाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा रूम है, हमारे रूम में हमें अगर हमने कपड़े सही से नहीं रखे होंगे, बुक सही से नहीं रखी होंगी, शूज़ सही जगह पे नहीं रखे होंगे और हमारा रूम पूरा बिखरा होगा, तो हमें नहीं कुछ भी टाइम से मिलेगा। और अगर हमें कुछ टाइम से नहीं मिलेगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। सेम उसी तरह से अगर हमने डाटा को सही से अरेंज करके, मैनेज करके, उसे ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा होगा मेमोरी में, तो हमें सही टाइम पे डाटा नहीं मिलेगा, हम उसे रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। रिट्रीव का मतलब होता है कि जो हमने डाटा स्टोर करके रखा हो उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर वो हमने सही से स्टोर नहीं किया होगा। इसीलिए हम डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को अच्छे से एफिशिएंटली स्टोर कर सकें। सो यही नीड्स होती हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स आर नेसेसरी फॉर डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम्स। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा कि किस तरह से हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से एरे की फॉर्म में करना है या लिंक लिस्ट की फॉर्म में करना है, या किस तरह से करना है, तो हम उसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख सकते हैं। एल्गोरिथम्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होती हैं। सो हम एक प्रोसीजर लिख सकते हैं, और अगर हमने एक शॉर्ट फॉर्म, अच्छी एक्यूरेट एल्गोरिथम लिखी होगी तो हम एक अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं उसकी हेल्प से। सो दे सेव टाइम। अगर हमारे पास अच्छा डाटा स्ट्रक्चर होगा तो हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर हमने अच्छे से डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखा होगा, अच्छे से स्टोर किया होगा मेमोरी में, तो हम उसे एक्सेस करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ ईजियर। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो उसके ऊपर जब उन्होंने कोई मैनिपुलेशन, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, इंसर्ट करवाना हो, डिलीट करवाना हो कुछ, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को डाटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ईजिली मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं डाटा के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास 5 बेसिक नीड्स हैं डाटा स्ट्रक्चर की। क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा स्ट्रक्चर की? तो सबसे पहला आता है एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मतलब सही से हम डाटा को स्टोर कर पाते हैं मेमोरी में और उसे रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब जब हमें जो हमने डाटा स्टोर किया है उसे एक्सेस कर सकते हैं टाइम पे। ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन एंड एल्गोरिथम्स। ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन का मतलब है कि ऑपरेशंस लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग एटसेट्रा हम परफॉर्म करवा सकते हैं डाटा के ऊपर, और एल्गोरिथम्स बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है तो हम उसकी हेल्प से एल्गोरिथम बना सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी एल्गोरिथम चलेगी, कौन से डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। देखो, अगर हमारे पास हर चीज़ अरेंजमेंट में होगी तो हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रूम का, अगर हमारा रूम अरेंज होगा तो हम इजीली सब कुछ ले सकते हैं और कर सकते हैं जल्दी जल्दी काम। लेकिन अगर सेम जगह पे वहाँ पे अगर हमारा रूम अरेंज नहीं होगा सही से, तो हमें बहुत टाइम लगेगा एक एक चीज़ को ढूंढने में, करने में। उसके बाद आता है रिड्यूस रिडंडेंसी। इसका मतलब होता है कि जब हम डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से डाटा एल्गोरिथम बनाते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस टाइम पे हम जो अननेसेसरी लाइन्स होती हैं कोड की, उनको रिड्यूस कर पाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मॉड्यूलर कोड।
मॉड्यूलर कोड का मतलब होता है कि सेपरेट करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स की हेल्प से हम कोड को डिज़ाइन करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डाटा सीक्वेंशली स्टोर करते हैं। जब एरे होते हैं उनमें हम डाटा ज़ीरो से हमारा इंडेक्स शुरू होता है और उसके बाद सो ऑन होता है। तो वन बाय वन हमारा डाटा जो होता है मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन सेम अगर हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में देखें तो वहाँ पे डाटा सीक्वेंशली स्टोर नहीं होता, वन बाय वन स्टोर नहीं होता। सो यही मेन डिफरेंस होता है नॉन लीनियर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में। अभी हम इनके कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल डाटा। इसमें हम डाटा सीक्वेंशियली रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट नॉन सीक्वेंशियल और मल्टी डायमेंशनल डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एरेज को स्टोर करें तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में हम ग्राफ को स्टोर कर रहे हैं, ट्री की फॉर्म में डाटा स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद आता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर इजी टू इम्प्लीमेंट। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इजी टू इम्प्लीमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो वन डायमेंशनल होते हैं काइंड ऑफ, जिनमें हम डाटा वन बाय वन इजीली स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन लीनियर। दीज डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े। उसके बाद आता है ट्रेवर्सिंग ऑफ डाटा एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इन वन टाइम सिंगल रन। इट मीन्स जब हमें ट्रेवर्स करना होता है, मतलब ट्रैवल करना होता है वन बाय वन डाटा में, तो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि सिक्वेंशियली ऑर्डर में डाटा स्टोर होगा। एक ऑर्डर में डाटा जब स्टोर होगा तो हम इजीली उस पे ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और सेम जहाँ जहाँ पे नॉन लीनियर डाटा होगा उसमें ट्रैवर्सिंग हम एक बारी में रन नहीं कर सकते, एक बारी में हम पूरे उसमें ट्रैवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। सिंगल लेवल इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंशियल है और मल्टी लेवल इसलिए क्योंकि ये नॉन सीक्वेंशियल है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट जो हैं वो एग्जाम्पल हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के। ट्री और ग्राफ जो हैं वो एग्जाम्पल हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के। मेमोरी यूटिलाइजेशन इनइफेक्टिव। तो मेमोरी यूटिलाइजेशन जो होती है वो इफेक्टिव होती है नॉन लीनियर में, और मेमोरी यूटिलाइजेशन जो होती है वो इनइफेक्टिव होती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ क्यू एंड टाइप ऑफ क्यूज। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ क्यू क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अ क्यू इज अ कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अ लीनियर कलेक्शन दैट आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड और रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। जो क्यू होती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। इसका मतलब है जो एक बेसिक लाइन होती है उसमें ऐसा ही होता है ना, जब जो बंदा सबसे पहले आया होता है वो सबसे पहले सर्व होता है, ठीक है, वो सबसे पहले क्यू से बाहर निकलता है, और जो सबसे लास्ट में आया होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है, मतलब जिस ऑर्डर में वो आए होते हैं उसी ऑर्डर में वो जाते हैं। यही क्यू होती है। सो जो हम मेमोरी में जो क्यू होती है उसमें हम डाटा कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट पार्ट और एक होता है रियर पार्ट। जो फ्रंट पार्ट होता है वो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, मतलब जो सबसे पहले आया है वो फ्रंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा सबसे पहले। और जो रियर है उसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। सो जो रियल वाला पार्ट है, अब जैसे यहाँ पे 1 है तो ये सबसे पहले इंसर्ट किया, उसके बाद 2, 3, 4, 5, उसके बाद अगर हमने 6 इंसर्ट करना है तो रियर वाली साइड से होगा। इस रियर को हम बैक भी बोलते हैं, सॉरी, रियर को बैक भी बोलते हैं। और जो टाइप्स होते हैं, सो हमें ये भी याद रखना है कि फ्रंट और रियर का क्या काम होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर किया जाता है वो सबसे पहले डिलीट होता है या रिमूव होता है, और जो रियर होता है, जो लास्ट एलिमेंट स्टोर किया जाता है वो ही इंसर्शन होता है। वहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं वहीं से हमारा इंसर्शन परफॉर्म होता है। उसके बाद आते हैं हम टाइप ऑफ क्यूज़ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की क्यूज़ होती हैं, सिंगल, सर्कुलर, प्रायोरिटी एंड डबल एंडेड। सिंगल क्यू तो होगी ऐसी जिसमें सिंगल फ्रंट और रियर है। सर्कुलर क्यू होगी
मतलब सर्कल में जिसमें डाटा स्टोर हो रहा होगा, इस वे में। और उसके बाद आइए हमारे पास प्रायोरिटी क्यू, जिसमें हम प्रायोरिटी वाइज डाटा स्टोर कर रहे होंगे, लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। डबल एंडेड क्यू होगी डी क्यू हमारी, जिसके दो एंड्स होते हैं। लाइक हम यहाँ अगर फ्रंट से चाहें तो यहाँ से भी डाटा इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि रेयर वाले पार्ट से हमने करना है तब भी हम कर सकते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री। तो ट्री क्या होता है? ट्री इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ हायरार्किकल फॉर्म। जो ट्री होता है उसमें डाटा किस तरह से स्टोर होता है? जो हमारा बेसिक ट्री भी होता है बाहर जो लगा होता है, वो भी कैसा होता है जिसमें ब्रांचेस होती हैं। मतलब वो सीक्वेंस में नहीं होता, वो ब्रांचेस होती हैं उसकी। तो जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें जो डाटा है वो सीक्वेंशियली स्टोर नहीं होगा, वन बाय वन स्टोर नहीं होगा। उसमें डाटा स्टोर होगा हायरार्की में। मतलब एक है, फिर उसके बाद दूसरा नोड है, उसके बाद नोड के पेरेंट चाइल्ड नोड्स हैं, उस तरह से डाटा स्टोर होगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड्स। जो ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है उसे हम नोड्स बोलते हैं, दैट इज लिंक टुगेदर। It is a non-linear data structure as the data in a tree is not stored linearly or sequentially. So जो in binary search tree क्या बोलता है? जो left node है, left node value must be smaller than the parent node and the right node value must be greater than the parent node. तो सबसे पहले हम ट्री को समझते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को, किस तरह से बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ये आ गया हमारे पास रूट नोड आ गई। रूट नोड हमारे पास अगर 50 है तो जो इसका चाइल्ड नोड लेफ्ट नोड है वो उससे छोटा होगा। यहाँ पे है लेफ्ट नोड वैल्यू मस्ट बी स्मॉलर देन द पेरेंट नोड। तो जो 50 है, 50 से कम 40 है, इसलिए लेफ्ट नोड की सेटिस्फेक्शन हो रही है। इसकी बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे 60 होता तो ये नहीं करता, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं बन पाता। ये और जो राइट नोड है वो मस्ट बी ग्रेटर, और सेम उसी तरह से इससे आगे भी जो लेफ्ट नोड है वो छोटा होगा रूट नोड से, और जो राइट नोड है वो बड़ा होगा। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ क्वेश्चन, डबली लिंक लिस्ट विद एग्जाम्पल। सो सबसे पहले समझते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है। अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड टुगेदर वाया लिंक्स। दीज नोड्स कंसिस्ट ऑफ these nodes consist of the data to be stored and the pointer to the address of the next node. एक लिंक लिस्ट क्या होती है जिसमें एक नोड्स बनी होती हैं, एक में डाटा होता है और एक में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट होती है जिसमें सिक्वेंशियली डाटा स्टोर होता है। डबली लिंक लिस्ट क्या बोलती है? डबली लिंक लिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। इट कंटेन्स अ पॉइंटर टू द प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड इन सीक्वेंस। जो डबली लिंक लिस्ट होती है इसमें जो हमारा नोड होता है उसमें दो पॉइंटर्स होते हैं, एक तो प्रीवियस पॉइंटर होता है और एक तो नेक्स्ट पॉइंटर होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नोड डाटा, नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा हेड, उसके बाद हमारी नोड्स कनेक्टेड होती हैं, इसके बाद लाइक नेक्स्ट नोड होगी, इसके बाद नेक्स्ट नोड होगी। सो जो प्रीवियस पॉइंटर है हमारा एड्रेस का, ये वाला नल होगा, और जो लास्ट का नेक्स्ट वाला एड्रेस होगा वो भी नल होगा। सो ये होती है हमारी डबली लिंक लिस्ट जिसमें हेड होता है, और जो हमारे नोड होता है उसमें दो टाइप के होते हैं। अगर ये स्टार्टिंग वाली नोड है तो जो प्रीवियस वाला है ये नल होगा, और जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा।